हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज हम बात करने वाले हैं व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के बारे में, यानी बीटीपी के बारे में। तो क्या होता है बीटीपी, वो हम जान लेते हैं इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीसीएनए 200-301 पेपर कोड के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो चलते हैं इसके लिए कि व्हाट इज बीटीपी या फिर व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इट इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। यानी ये क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को के स्विचेस में ही आपको मिलेगा। That propagating the definition of VLAN on the whole local network to do this BTP carries VLAN information to all the switches in BTP domain। यानी इसकी मदद से आप अपने एक स्विच में बनाई गई VLAN को पूरे होल नेटवर्क में, यानी एक से ज्यादा स्विचेस में भी आप शेयर करा सकते हैं। उसमें आप किसी भी VLAN को ऐड करा सकते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बात करूं तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक नेटवर्क बना हुआ है, यानी एक स्विच है जहां पर आपने दो VLAN बना रखी है। एक में आपने पीसी लगा रखे हैं, आपका जो ये पोर्ट है वो आपका 24 पोर्ट दे रखे हैं स्विच के अंदर। 24 में से आपने जो है लगभग 13 पीसी लगा रखे हैं आपने VLAN 2 में, और जिसका नाम है आपका HR। और आपने लगभग जो है 13 पीसी आपने इसमें लगा रखे हैं, और आपने 10 पीसी जो है वो लगभग लगा रखे हैं आपने एक दूसरी VLAN में, जो कि है VLAN 3, जिसका नाम है अकाउंट। अब इस केसेस में अचानक आपको क्या होता है कि आपको नेटवर्क बढ़ाने की नीड है। तो कंपनीज क्या कहती है कि आपके नेटवर्क अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आपका जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब ना हो, यानी कि नेटवर्क में कोई भी चेंज करते समय आपको नेटवर्क स्टॉप ना करना पड़े। तो इसके लिए अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 10 पीसी HR में और 10 पीसी अकाउंट में बढ़ाने, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर या तो एक काम ये करें कि एक दूसरा स्विच चलाकर जो है उसके अंदर एक VLAN को अकाउंट को मैनेज करें और एक स्विच में आप HR को करें। लेकिन इस केसेस में आपका नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, नेटवर्क आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम VLAN को शेयर करा सकते हैं। यानी कि हम क्या करें, इन स्विचेस को आपस में कनेक्ट करा दें, और कनेक्ट कराने के बाद जो है इस VLAN को, जो यहाँ पर VLAN 2 HR और VLAN 3 अकाउंट बना हुआ है, उसे शेयर करा दें। तो ये शेयर हम कराएंगे कैसे, कि यहाँ पर हम जो 10 पीसी लगाएं अपने HR में और 10 पीसी लगाएं अकाउंट में, तो वो आपस में पिंग कर सकें, आपस में कनेक्शन बना सकें। तो ये करने के लिए हमें जो प्रोटोकॉल की नीड पड़ेगी वो पड़ेगी BTP की। अभी हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में पढ़ा था एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट के बारे में। यानी आपको ये पोर्ट जो है वो ट्रंक तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक से ज्यादा VLAN का डेटा जो है वो आपको ट्रेवल करवाना है, तो इसके लिए ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। प्लस जो आप ये कॉन्फ़िगरेशन शेयर कराएंगे अपनी VLAN को, उसके लिए BTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, जिससे आप नेटवर्क में अपनी VLAN को शेयर करा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो BTP is also used to create and manage and maintain a large network with many interconnected switches। यानी कि आप BTP की मदद से आप मैनेज कर सकते हो बड़े नेटवर्क को। वहां पर आप कोई भी VLAN अगर आपको क्रिएट करनी है, मैनेज करनी है, मेंटेन करनी है, तो वो आप कर सकते हो। BTP कैन मैनेज द एडिशन, डिलीशन एंड रीनेमिंग ऑफ VLAN। इसमें आप कोई भी VLAN बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, डिलीट करनी है, रीनेम करनी है, तो वो सारी चीजें आप एक सेंट्रल पॉइंट से कर सकते हो विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। यानी आपको सारे के सारे जो नेटवर्क डिवाइसेस स्विचेस लगे हुए हैं उनमें जाकर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप एक सेंट्रल पॉइंट से कर सकते हो। तो ये सेंट्रल पॉइंट से हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक टोपोलॉजी को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टोपोलॉजी बना रखी है। इस टोपोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर स्विचेस लगाए हुए हैं। एक तो स्विचेस मेरा ये लगा हुआ है जिसमें हम BTP सर्वर बना रहे हैं, क्योंकि जो BTP होता है इसमें आपके 3 मोड होते हैं। 3 मोड कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो BTP सर्वर मोड होता है, एक आपका BTP क्लाइंट मोड होता है, एक आपका BTP ट्रांसपेरेंट मोड होता है। इन तीनों मोडों को समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले BTP मोड्स में सर्वर मोड की, तो ये क्या करता है, द BTP सर्वर मोड द डिफॉल्ट मोड फॉर ऑल कैटलिस्ट सूट। यानी कि आपके सारे स्विचेस में जो डिफॉल्ट में मोड रहता है वो BTP का सर्वर मोड रहता है। यहाँ पर आप जो है क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो VLAN को अपने पूरे BTP डोमेन के अंदर। यानी कि आपको जिस स्विचेस में आपने क्या किया हुआ है कि अपना VLAN बनाई हुई है उसे आप शेयर कराना चाहते हो, तो उसे आपको किस में रखना पड़ेगा, BTP के सर्वर मोड में। दूसरा आता है यहाँ पर क्लाइंट मोड। क्लाइंट मोड का काम क्या होगा, जैसा नाम से ही आप समझ रहे होंगे, सर्वर यानी सर्विस देने वाला, क्लाइंट यानी सर्विस लेने वाला। तो ये क्या करेगा, दिस मोड रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द BTP सर्वर। यानी ये BTP सर्वर से इंफॉर्मेशन लेगा और
और जो भी सेंड या रिसीव हो रही है वो अपडेट्स को अपने पास अपडेट करेगा। थर्ड आता है आपका ट्रांसपेरेंट मोड। अब ट्रांसपेरेंट मोड क्या होगा, स्विचेस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बीटीपी डोमेन, यानी ऐसे स्विच जो बीटीपी डोमेन के साथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो किस में रखोगे आप, ट्रांसपेरेंट मोड में। क्यों, हो सकता है कि हमारा एक स्विच से आपको शेयर कराना हो दूसरे स्विच में, लेकिन एक तीसरा स्विच लगा हुआ है जिसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, कोई भी शेयर कराने की नीड नहीं है, तो उसे आप ट्रांसपेरेंट मोड में रख सकते हो। फिर क्या है, स्विच कैन ऐड एंड क्रिएट वीलन, स्विच डू नॉट एडवर्टाइज, हेंस डू नॉट एक्सेप्ट लूज्ड और एडवर्टाइज रिसीव बाय ट्रंक पोर्ट। यानी कि यहाँ पर जो है आपकी कोई भी वीलन जो है एडवर्टाइज नहीं होती है इस मोड में, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी जरूरत नहीं होती है एडवर्टाइजमेंट कराने की या रिसीव करने की ट्रंक पोर्ट की मदद से। हमें सिंपली हमारे पास जो वीलन बनी है बस उनका ही यूज है। आप यहाँ अगर नीचे देखोगे तो थोड़ा सा इन्होंने क्या कहा है, बीटीपी सर्वर मोड क्या कहता है, आई हैव जस्ट क्रिएटेड वीलन 10 सो आई विल सेंड बीटीपी अपडेट टू अदर। यानी अगर सर्वर मोड पे आपने क्या किया, एक वीलन 10 बनाई, तो वो ये क्या करेगा, बाकी जो भी आप इसके क्लाइंट होंगे उन सबको इसकी अपडेट पहुंचा देगा, एडवर्टाइज करा देगा। दूसरा ट्रांसपेरेंट मोड क्या कह रहा है, आई एम इन बीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड सो आई डोंट केयर, आई जस्ट फॉरवर्ड इट टू अदर। यानी बीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में क्या है कि उसे कोई मतलब नहीं है कि आपकी कौन सी वीलन आपने शेयर कराई या क्या चीजें, कोई मतलब नहीं है। जबकि क्लाइंट में क्या है, आई एम इन बीटीपी क्लाइंट मोड सो आई विल अपडेट माई वीलन डेटाबेस। ये क्या करेगा, सर्वर से आने वाली इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने वीलन डेटाबेस को जो है अपडेट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं इसी टॉपोलॉजी में, तो हमने एक जो स्विच है उसे बीटीपी सर्वर रखा है जिसमें मैंने दो वीलन बनाई है, वीलन 2 और वीलन 3। एक एचआर है, एक अकाउंट है, जिसमें मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप ज्यादा पीसी भी लगा सकते हो, सिर्फ दो आपके पीसी लगाएं। 2 पीसी जो हैं वो आपके वीलन 2 में ऐड हैं, 2 पीसी जो हैं वो आपके वीलन 3 में। अब हमने एक स्विच लगाया जिसे हम बीटीपी क्लाइंट में रखने वाले हैं, जिसमें हमने क्या किया है, 2 पीसी और ऐड कराना चाहते हैं इस स्विच में बने हुए वीलन 2 और वीलन 3 के साथ में। तो इसे हम क्या करेंगे, इस स्विच को रखेंगे बीटीपी सर्वर, इसको क्लाइंट। तो यहाँ पर बनी हुई जो वीलन है वो शेयर हो जाएंगी आपके क्लाइंट के साथ में, और आप वहां पर रखे हुए पीसी को ऐड करा पाओगे अपने इन वीलेंस के साथ में। जबकि एक मैंने यहाँ पर बीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में रखा है, जो कि मेरा आईटी डिपार्टमेंट है, जिसे मैं किसी के साथ में भी कनेक्ट नहीं कराना चाहता हूँ, तो हम इसे किस में रख सकते हैं, बीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में। यानी मुझे कोई भी वीलन की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, कैसे आप कॉन्फ़िगर कराओगे बीटीपी को। तो सबसे पहले क्या दिया गया, बीटीपी सर्वर स्विच के लिए, यानी आप जो सर्वर स्विच बनाने वाले हो वहां पर क्या कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे। सबसे पहले उसका मोड चेंज करेंगे, बीटीपी मोड सर्वर। बाय डिफॉल्ट में सर्वर मोड पे ही होता है, बट अगर आपने पहले चेंज किया तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप नेक्स्ट कमांड भी चला सकते हो। बीटीपी डोमेन सेट करेंगे हम, awesome.com रखा हुआ मैंने, आप कोई भी नाम दे सकते हो। इसके बाद हम उसमें आपका जो है ट्रंक पोर्ट बनाएंगे, जैसे मैंने इससे पहले जो आपकी टोपोलॉजी ली थी, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर 2 ट्रंक हैं, यानी कि एक तो आपका ट्रांसपेरेंट के लिए है और एक आपका क्लाइंट के लिए। तो हमें 2 ट्रंक बनाने पड़ेंगे अपने सर्वर स्विच में। तो मैंने यहाँ पर एक फास्ट ईथरनेट 01 और फास्ट ईथरनेट 02 को ट्रंक बनाया हुआ है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने पैकेट ट्रेसर में, जहाँ पर मैंने ये टोपोलॉजी बनाई हुई है और हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन कराने जा रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कराने से पहले यहाँ पर जो ये आईपी है वो आईपी मैंने अभी तक असाइन नहीं कराए हैं, ना ही मैंने यहाँ पर वीलन बनाई है, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम। तो इसके लिए हम सबसे पहले सर्वर स्विच में चलते हैं, यहाँ पर 2 वीलन क्रिएट कर लेते हैं। तो वीलन कैसे क्रिएट करते हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, वरना यहाँ पर भी मैं कमांड चला रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वीलन बनाएंगे वीलन 2, जिसका हम नेम रखने वाले हैं HR, और दूसरी वीलन बनाएंगे हम वीलन 3, जिसका हम नाम रखने वाले हैं अकाउंट। 2 वीलन मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी गई। अब अगला काम है हमारा पीसी को ऐड कराना। तो हमें पीसी ऐड कराने हैं इसमें। तो पीसी के लिए हम क्या देखेंगे इसमें कि हम जिस स्विच पर हैं उसके कौन से पोर्ट्स को जो है हमने कनेक्ट कराया हुआ। जैसे मैं देखूं 10.3 को, तो ये किसमें है आपके फास्ट ईथरनेट 03 में, ये किसमें 4 में, यानी 3-4 मुझे HR में रखना है और 5-6 मुझे जो है अकाउंट में रखना है। तो हम 3-4 को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटरफेस चलो इससे बाहर चलते हैं, एग्जिट करते हैं और यहाँ पे कमांड चलाते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3 और
स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, 4 को रखते हैं हम VLAN 2 में ही। अब 5 को रखते हैं हम VLAN 3 में और 6 को रखते हैं हम VLAN 3 में। यानी मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली, हम एक बार चेक कर लेते हैं इससे, शो VLAN कराना है आपको, शो VLAN। तो इससे आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपने जो भी PC ऐड किए 3, 4 HR में और 5, 6 आपका अकाउंट में है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 3, 4 और 5, 6 मैंने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब मुझे ये VLAN के साथ में ऐड कराने इधर वाले, तो मैं इससे पहले इसमें जो है अपने सिस्टम्स में IP डाल देता हूँ। इसमें मुझे पहले क्या डालना है, 10.1 डालना है, 192.168.10. और इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे हमें हेल्प मिल जाए। और देन इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे लैपटॉप में हम डालेंगे 10.2। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करा लेता हूँ 10.2 और इसके बाद में हम यहाँ चलते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखेंगे हम यहाँ पर 10.3, इसके बाद और नेक्स्ट चलते हैं 10.4 देना है हमें यहाँ, तो 10.4 दे देते हैं। इसके बाद 10.5 देना है, तो यहाँ पर 10.5 और नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर 10.6 दे देते हैं, यानी कि 10.6 दे देते हैं। तो IP मैंने इस पे डाल दिए हैं और इन पे और डाल लेते हैं 10.7 दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर 10.8 दे देते हैं, 10.9 दे देते हैं और 10.10 दे देते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर जो है सब में IP भी कॉन्फ़िगर करा दिया है। अब इसके बाद अगला काम है BTP क्लाइंट में चलते हैं, जिसे हम क्लाइंट बनाने वाले हैं उसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप पहले देखोगे तो यहाँ पर जो आपका शो VLAN आ रहा है, तो शो VLAN में आपको क्या दिखेगा कि सिर्फ एक बाय डिफॉल्ट VLAN है और कोई VLAN शो नहीं है। तो चलिए हम इसे शेयर करा के देखते हैं। तो कैसे शेयर कराएंगे, हम चलते हैं अपने BTP सर्वर पे और यहाँ पर जो है हम कमांड को रन कराएंगे। तो कौन सी कमांड मुझे रन करानी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं मैं कौन सी कमांड कराएंगे, BTP सर्वर स्विच की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो config T करके जाते हैं ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में। आप BTP सर्वर मोड आपका वैसे बाय डिफॉल्ट है तो आपको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्या दिखा रहा है, डिवाइस मोड ऑलरेडी BTP सर्वर। फिर देखते हैं हम इस पर एक डोमेन सेट करेंगे, BTP डोमेन awesome.com। ठीक है, मेरा awesome.com हो गया। इसके बाद हम इस पे ट्रंक क्रिएट करेंगे। तो ट्रंक कैसे करेंगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 है मेरे केस में और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक है। ट्रंक क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे स्विच पोर्ट, हमारी कौन सी VLAN हम यहाँ पर शेयर कराना चाहते हैं। तो ये सिर्फ कमांड आप जो है वो सर्वर वाले स्विच में चलाएंगे, यानी ट्रंक अलाउड VLAN और 1 to 99। ये आप अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं 1 to 99 करो। मैंने ये कहा है कि अगर 99 तक हम VLAN बनाएंगे तो शेयर हो जाएंगे। आप चाहो तो 10 रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, जितनी भी आप VLAN शेयर कराने वाले हो उसके अकॉर्डिंग इसे रख सकते हो। इसके बाद हमारा 2 नंबर भी कनेक्टेड है, तो हम 2 को भी बना लेंगे यहाँ पर, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 1 to 99। ठीक है, तो सक्सेसफुली मैंने अपने सर्वर स्विच में जो है कॉन्फ़िगरेशन को कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ तो मैं शो BTP स्टेटस, इस कमांड से स्टेटस चेक कर सकता हूँ BTP का। तो क्या स्टेटस आ रहा है यहाँ पर कि हमारा जो है वो सर्वर स्विच है, awesome.com इसका डोमेन बना दिया है मैंने। इसमें नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN 7 है और BTP का वर्जन 2 है। तो ठीक है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो हम चलते हैं अब अपने क्लाइंट PC। तो क्लाइंट पे हम आ गए हैं। तो क्लाइंट पे चल के हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, यहाँ है। तो क्लाइंट पे हम क्या कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, इस पे भी हम चलेंगे config T
और यहाँ पे कमांड चलाएंगे BTP मोड क्लाइंट। ठीक है, BTP मोड क्लाइंट के बाद डोमेन जो आपने बनाया उसके साथ में ऐड करा देंगे। हमारा डोमेन था awesome.com और ठीक है, ये सेट हो गया। इसके बाद हम इसमें जो है ट्रंक बनाएंगे, तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 है मेरे केस में। आप अपना चेक कर लोगे किससे आपने कनेक्ट करा रखा है स्विच, तो ट्रंक बना देंगे हम। तो ये मेरा ट्रंक यहाँ पर बन गया है। अब अगर मैं इसमें यहाँ पर चेक कर लेता हूँ शो BTP स्टेटस, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये क्लाइंट मोड में है और इसका डोमेन भी awesome.com है। साथ ही मैं यहाँ पर शो VLAN भी चेक कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा HR और अकाउंट शो होना स्टार्ट हो गया है, यानी सक्सेसफुली हमने यहाँ पर शेयर करा लिया है। इसके बाद जो है हम चलते हैं अपने ट्रांसपेरेंट पे, और ट्रांसपेरेंट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, वही सेम काम करना है हमें। इनेबल और कॉन्फ़िग टी के बाद में यहाँ पर जो है सबसे पहले BTP मोड चेंज करना है। कौन सा करना है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है, अगर मैं डोमेन भी सेट करके देख लेता हूँ, BTP डोमेन awesome.com। ठीक है, डोमेन भी सेट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रंक बना देते हैं। तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड और VLAN 1 to 99, यानी मैंने सारी कमांड्स चलाई हुई हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर चेक करते हैं शो VLAN। तो यहाँ पर मैं जैसे ही शो VLAN करूँगा, शो VLAN करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी VLAN आपका शो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट को कोई मतलब नहीं है आपके VLAN से, और आपका VLAN जो है वो सिर्फ किस पे जाएगा, क्लाइंट पे जाएगा। आई थिंक सक्सेसफुली आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। मैं इसकी लिंक जो है हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके बाद वही मैंने आपको कमांड बताई है BTP स्टेटस देखने की, तो हम यहाँ पर चला चुके हैं। अब इसके बाद एक चीज आपको और दिखानी बाकी है, वो क्या है कि हमने यहाँ पर जो PC जोड़े थे हम उन्हें एक बार ऐड करा लेते हैं। तो PC को ऐड कैसे कराएंगे, उससे पहले हम इसका PC देख लेते हैं कि किससे कनेक्टेड है। ये आपका 2 से है, 3 से है, और आपका 4 से है और 5 से, यानी 2, 3 को मुझे HR में जोड़ना है और 4, 5 को मुझे अकाउंट में जोड़ना है। तो मैं कॉन्फ़िग टी करूंगा यहाँ पर, और कॉन्फ़िग टी करने के बाद में जो है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ठीक है, दूसरा पोर्ट है मेरा 3 नंबर और इसकी भी VLAN 2। फिर है मेरा यहाँ पर 4 नंबर और VLAN 3, और इसके बाद है मेरा यहाँ पर 5 नंबर और VLAN 3, यानी सक्सेसफुली मैंने भी इसे ऐड करा दिया। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ शो VLAN, और शो VLAN करके हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 2 PC हमारे ऐड हो चुके हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसे पिंग करा के देखता हूँ तो मैं HR PC को, यानी कि HR PC का मेरा IP क्या है 10.3 और 10.7, तो मैं इसे पिंग कराता हूँ 10.7 के साथ में, 10.7 के साथ में, तो आप देखेंगे ये पिंग हो रहा है, यानी कि हमारा PC कनेक्टेड है। और अगर मैं इसे अकाउंट के साथ में कराता हूँ तो ये पिंग नहीं होगा, यानी सक्सेसफुली हमने BTP को कॉन्फ़िगर कर लिया है। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिए, और यहीं तक हम जो है वीडियो को रखते हैं।